गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं लिए चलता हूं पुनः आपको क्षेत्रमिति प्रश्नावली 12.3 के अगले सवाल पर। आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन कि मेरे एक एक शब्द को गौर से आप सुनें और बोर्ड पर ध्यान से देखें। आप बड़े आसानी से सवाल को समझ जाएंगे। तो लिए चलते हैं सवाल पे। आपको प्रश्नावली 12.3 मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, उसका तीसरा प्रश्न। ये आकृति दी हुई है ABCD, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है और इसमें दो अर्धवृत्त बना हुआ है। एक अर्धवृत्त है APD और दूसरा अर्धवृत्त है BPC। और ब्लू कलर से ये छायांकित किया हुआ है। ब्लू कलर से ये छायांकित किया हुआ है। छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा आप रफ में समझ लीजिए, रफ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। ये ABCD क्या है? वर्ग है। इसकी चारों भुजा है 14 सेंटीमीटर। भुजा AB भी 14 है, भुजा BC भी 14 है, भुजा DC भी 14 है। वर्ग है, चारों भुजा बराबर है और भुजा AD भी 14 है। चारों भुजा वर्ग है तो चारों भुजा इसकी समान है। अब क्या किया है, ये मान लीजिए कोई बिंदु है Q, इसको केंद्र मान करके और वर्ग की भुजा के आधा को त्रिज्या मान करके, तो भुजा का आधा त्रिज्या हो गया 7। Q बिंदु केंद्र है और भुजा की आधा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा गया और फिर भुजा AD का ये बिंदु R केंद्र है और भुजा की आधा जो है ये त्रिज्या है, तो भुजा का आधा 14 का आधा त्रिज्या 7 हो गया और एक और अर्धवृत्त खींचा गया है। पहला अर्धवृत्त है BPC और दूसरा अर्धवृत्त है APD। तो ये वर्ग में ये जो ब्लू कलर से जो छायांकित कर रहे हैं हिस्सा, ये छायांकित हिस्सा आपके पाठ्य पुस्तक में आकृति बनी हुई है, फिगर बना हुआ है, और ये छायांकित हिस्सा। ये नीला रंग से जो भाग छायांकित किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है। हम वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त APD और अर्धवृत्त BPC के क्षेत्रफल को हटा लेंगे, मतलब घटा लेंगे, तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये अर्धवृत्त का त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है। त्रिज्या है भुजा का आधा, वर्ग की भुजा का आधा। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है ना। इसी प्रकार से आपका अर्धवृत्त APD का ये त्रिज्या है भुजा का आधा 7 सेंटीमीटर। ये AR भी त्रिज्या है, RD भी त्रिज्या है ना। R से लेकर के D तक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। A से लेकर के R तक त्रिज्या है। अर्धवृत्त BPC में B से लेकर के Q तक त्रिज्या है, Q से लेकर के C तक त्रिज्या है, ये भी PQ त्रिज्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग, नीला तो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। और दोनों ही अर्धवृत्त का त्रिज्या समान है। अर्धवृत्त BPC की भी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा का आधा, और अर्धवृत्त APD का भी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या समान है।
अब इसी को आपको हम बना रहे हैं। माना कि वर्ग ABCD की भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 14 से गुना कीजिएगा तो हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त APD, ये भुजा भी है 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा है, और भुजा AD भी है 14 सेंटीमीटर, भुजा AB भी है 14 सेंटीमीटर, और भुजा DC भी है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की चार भुजा बराबर होती है। तो ये अर्धवृत्त APD का ये हमारा हो जाएगा, AD हो जाएगा व्यास, जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त APD की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त APD की त्रिज्या को माने छोटी r, ये हो जाएगा व्यास का आधा, और व्यास है 14 सेंटीमीटर, काट दिए, आ गया 7 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त BPC लेते हैं, तो ये जो भुजा है वर्ग की भुजा BC, ये अर्धवृत्त BPC के लिए काम करेगा व्यास का, व्यास को आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। पुनः अर्धवृत्त BPC का व्यास बराबर वर्ग की भुजा BC बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त BPC की त्रिज्या को माने छोटी r, तो ये त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, यानी व्यास बटा 2। अब व्यास है 14 सेंटीमीटर, 2 से काट दिए, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि अर्धवृत्त APD की भी त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त BPC की भी त्रिज्या आया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोनों अर्धवृत्त APD तथा BPC की त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पाई r स्क्वायर, तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या समान ही है, तो 2 से गुना कर देंगे,
ये एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमको दोनों अर्धवृत्त BPC और APD दोनों अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा, बराबर 1/2 गुना पाई गुना आर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना पाई, आर का पावर 2 है यानी कि आर गुना आर बराबर 1/2 गुने पाई का मान रख दिए 22/7 गुने त्रिज्या आर का मान हमको 7 आया हुआ है तो 7 गुना 7। ये 2 से काटे 22 को, 11 दूनी 22 और 7 से काटे ये 7 को, हमको बच गया 11 गुने 7 बराबर यहाँ 2 मेरा छूट गया है, दो गुने 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर था तो 2 गुने 1/2 गुने पाई आर को तोड़ दिए तो पाई गुना आर स्क्वायर, फिर आर का पावर 2 को तोड़ दिए 1/, ये 2 में 2 को यहीं काट दीजिए, हमको बच गया पाई आर स्क्वायर पाई गुना आर स्क्वायर पाई गुना आर का पावर 2 है आर गुना आर, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, 7 में 7 काट दिए बच गया हमको 22 गुना 7, 22 को 7 से गुना कर दिए 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त APD और अर्धवृत्त BPC दोनों अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल निकल गया है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 2 अर्धवृत्त का निकालना है तो 2 से गुना कर दिए इसी फार्मूला को, 2 में 2 कट गया बच गया पाई आर स्क्वायर, इसको तोड़ दिए पाई गुना आर स्क्वायर, आर का पावर 2 है तो आर गुना आर, पाई का मान रखे 22/7 गुने आर का मान रखे 7, 7 में 7 काट दिए बच गया 22 गुना 7, 22 को 7 से गुना किए 154, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल आया है 196 माइनस दोनों अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल आया है 154, घटा दिए 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर और ये हमारा हो गया आंसर। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल बोर्ड मॉडल है, आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी 2023 में फरवरी महीना में, तो इस प्रश्न की आने की 100% संभावना है। तो इस सवाल को आप रफ कॉपी में 3-4 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा जितना भी पहले का वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिए और उसको भी रफ में बना के प्रैक्टिस कीजिए,
हमारा ऐप भी है जिसका आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक। उस ऐप को भी डाउनलोड करके उसमें बहुत सा संग्रह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो मेरा निवेदन कि लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए और अपने अन्य मित्र रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिए जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।